नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे, पुलिस प्रशासन से सवाल देना पड़ेगा, हर एक जुर्म का जवाब करेंगे, छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। 8 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद समस्तीपुर पुलिस को नाबालिग के अपहरण का पता अब तक नहीं लग पाया है। रहस्यमय ढंग से गायब होने से परिजन किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हैं। परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस को इस मामले में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। समस्तीपुर में भगवान भरोसे बेटियों की सुरक्षा, नाबालिग के अपहरण का मामला। 8 दिनों से अपहरणकर्ताओं के पास नाबालिग। 24 अगस्त को एफआईआर, अब तक हाथ खाली। समस्तीपुर में बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि यहाँ जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने वाली पुलिस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। 23 अगस्त को एक नाबालिग का यहाँ अपहरण हो जाता है। परिजन 4 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हैं और जिनमें से 2 नामजद हैं। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 8 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 23 तारीख के 10 बजे हमारे लड़की को 4 बदमाश उठा करके ले गया। कौन थे, किस समाज के ये लोग हैं? ये लोग जैसे रजवा पंचायत के हैं। इसके बाद हम लोग मैंने यहाँ से थाना पर गए। इसके बाद वहाँ जैसे अभी बातचीत किए थाना पर, तो वो लोग जैसे गए आवेदन लिखाने के बाद जैसे कोई काम होगा। परिजनों का आरोप तो यहाँ तक है कि एक आरोपी को उन लोगों ने पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन पुलिस ने उस एक आरोपी को छोड़ दिया। परिजनों ने एफआईआर को कमजोर करने की भी बात कही है। अपहरणकर्ताओं में नामजद प्राथमिकी मोहम्मद इम्तियाज और उसके साथी मोहम्मद जाहिद पर की गई है। सामान लाने के लिए 10:30 बजे के लगभग भेज ले रही है। सुबह में? हाँ, सुबह है। हाँ, उधर जाके ये बउआ उधर से अलाय कनाई तुना तलाय का लगे कि दीदी के पिस्तौल भिड़ा का बैठा के लेके चल गया। एक कहल कि मम्मी कल के चुप रहो ना, तुमको मम्मी पापा के मार देंगी। 23 अगस्त को नाबालिग लड़की घर से राशन का सामान लेने अपनी बहन के साथ निकली थी, लेकिन रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 युवक वहां पहुंचे और बड़ी बहन की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर उसका अपहरण कर लिया। घर पहुंची छोटी बहन ने रोते रोते सारी जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद 24 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन आज 31 अगस्त है और लड़की अब तक लापता है। सामान लाने जा रहे थे तो इधर से 2 गाड़ी गया था, आज से 4 आदमी बैठा था, हमको धकेल दिया और दीदी को कान में बंदूक सटा का बैठा लिया। कहाँ पर? मंदिर से थोड़ा पीछे। मंदिर से थोड़ा पीछे? हाँ। तो उसमें कौन लोग थे, पहचाने थे? 2 आदमी सामने आएगा तो पहचान लेंगे, 2 को नहीं आएगा। अब सवाल है कि 23 अगस्त को नाबालिग का अपहरण, 24 अगस्त को 2 युवकों पर नामजद एफआईआर, 8 दिन बाद भी कहां सो रही समस्तीपुर पुलिस। ताजपुर थाना पुलिस पर संगीन आरोप, पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को भागने का दिया मौका, एक आरोपी को पुलिस ने क्यों छोड़ दिया? बहरहाल पुलिस भले ही अपनी थ्योरी पर काम कर रही हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं, नाबालिग की बरामदगी नहीं होने से परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी है। परिजन बेहाल है। अब देखना होगा कि कब तक नाबालिग की
बरामदगी होती है और इस अपहरण ने समस्तीपुर की पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। जमुई में ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति को उसी के गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। इस रिपोर्ट में देखिए हत्या की पूरी हकीकत। ग्रामीण चिकित्सक की पीट पीट कर हत्या। प्रेम प्रसंग में ग्रामीणों ने की पिटाई। गांव में हत्या से हड़कंप। मौत का खौफनाक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। हत्यारों की करतूतों से पूरे गांव के लोग सन्न हो गए। दूसरी तरफ मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। बेखौफ लोगों की भीड़ ने जिस वारदात को अंजाम दिया वो रोंगटे खड़े करने वाला है और साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर इस व्यक्ति की हत्या किसने की है। ये सनसनीखेज वारदात जमुई के गिद्धौर थाना के सेवा गांव की है, जहां एक व्यक्ति की गांव के ही लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 40 वर्षीय मनोज पंडित के रूप में की गई है, जो सेवा गांव में ग्रामीण चिकित्सक थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक मनोज पंडित का गांव के ही एक महिला से अवैध संबंध था और इसी वजह से ग्रामीणों ने मनोज पंडित की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। इसको आप एक सिर्फ आदमी नहीं कह सकते बल्कि एक योद्धा थे। ये पूरा कोरोना काल में पूरा समाज के लिए दिन और रात कोरोना से न डर कर लोगों को सुविधा दिया, चाहे दिन हो या रात हो। जिस तो तरह से भीड़ ने ये घटना को अंजाम दिया है, पुलिस प्रशासन से क्या मांगे? आप पूरा भीड़ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें बदमाश लोग हैं, 20 से 25 लगभग है, उसमें से वो लोग ये साजिश रचकर इसको मारने का काम किया है। आप ग्रामीण नहीं बोल सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है? क्यों? अगर यदि ये गलत होते तो आज इनके मृतक पर पूरा समाज रो रहा है। वहीं मृतिका के भाई ने बताया कि अगर प्रेम प्रसंग का मामला था तो लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए था। ग्रामीणों को न्याय करने का फैसला किसने दिया है? हत्या के बाद मृतक के परिजन पुलिस प्रशासन से मामले में दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की गुहार लगा रहे हैं। वायरल फोटो का मामला है तो समाज में आना चाहिए था। लड़की ने कंप्लेन नहीं किया, लड़की भी राजी था तभी तो कंप्लेन नहीं किया। वो शादीशुदा महिला है, महिला शादीशुदा है। हाँ। लड़की कंप्लेन नहीं किया। अगर लड़की को प्रॉब्लम था वो थाना जाती, FIR करती। अब देखने वाली बात होगी कि इस मौत के खेल को पुलिस कब तक सुलझा पाती है और फिर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती है। एक ग्रामीण डॉक्टर कहलाते हैं, कोई पंडित करके हैं, उनकी हत्या कर दी गई गांव के लोगों के द्वारा। आरोप ये लगा कि गांव की एक महिला के साथ में इन्होंने कुछ फोटो वायरल किया था अपना सेल्फी लेके, जो उसके परिवार वालों को नागवार गुजरा। अभी डिटेल इस समझ में नहीं आया है कि किस महिला से इनका कोई बात थी, लेकिन जिस लोगों ने मारा है उसी घर की महिला के बारे में ऐसी बात बताई गई है। अगर ऐसी कोई घटना घटी हुई थी तो उसको पुलिस के पास आना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 6 लोग नामजद हुए हैं, 5 लोगों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई चल रही है। हत्या चाहे किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पुलिस हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाए। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। औरंगाबाद में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसका जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला, जहां अपराधियों ने एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अपराधियों का कहर, बेखौफ अपराधियों का आतंक, सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद पूरा इलाका उमड़ पड़ा, जहां अपराधियों ने खून की होली खेली थी। अपराधियों के आतंक से पूरा इलाका
थर्रा उठा। कत्ल की इस वारदात ने सभी को हैरत में डाल दिया। हर तरफ फैला खून, लोगों के अंदर खौफ भर रहा है। एक मां की चित्कार से किसी का दिल दहल जाएगा। ये खौफनाक वारदात औरंगाबाद के नगर थाना के शास्त्री नगर की है, जहां मृतक की पहचान जीतू मेहता के रूप में की गई है, जो सब्जी बेचने का काम किया करता था। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बेखौफ बदमाशों ने सरेआम जीतू मेहता को 3 गोलियां मारी, जिससे कि उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोली लगा हुआ है, 3 गोली लगा हुआ है। कहाँ पर ये गोली लगा? ये तो सरकारी नहीं है, कयारी में फेरी करके बेचता था ठेला से। अच्छा, कितने गोली लगी? वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है और परिजनों के बयान पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जीतू मेहता नामक एक व्यक्ति को अज्ञात लड़कों द्वारा गोली मारकर भागा गया। कहाँ पे ये घटना हुई? शास्त्री नगर, हरी शास्त्री नगर। बहरहाल पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि अपराधी कितनी जल्दी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी बीच दुमका से एक बड़ी खबर। दुमका गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सोरेन और रमेश मुर्मू को गिरफ्तार किया गया है। तो दुमका से एक बड़ी खबर। दुमका गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संजय सोरेन और रमेश मुर्मू को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 17 अगस्त को नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। 10 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगा है, जिनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 8 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 2 संदिग्ध नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के विरुद्ध साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। उनके विरुद्ध भी हम लोग छापेमारी जारी रखे हुए हैं। मुझे आशा है कि बाकी संदिग्ध अपराधकर्मियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। वहीं मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस को अहियापुर थाना के सर सैयद कॉलोनी में सेक्स रैकेट चलाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने एक लड़की समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिठनपुरा का शराब कारोबारी सेक्स रैकेट का संचालन कर रहा था। पुलिस ने ठिकाने से नशीला इंजेक्शन, शक्तिवर्धक दवा, शराब की 1 बोतल समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। मिला था कि आपदा साहिन के मकान में बहुत पहले से देह व्यापार का काम बाहर के आदमी आकर कर रहा है। उसी निशानदेही पर आकर छापामारी कर पकड़ा गया है। कल हम छपरा से आए हैं, दिलीप के यहाँ मेरा पैसा बाकी है। हमने उसको फ़ोन किया, बोला कि आइए देते हैं। फिर बोला कि हम घर पे नहीं हैं, आप घर पे रहिए, हम कल आएंगे। और आज हम यहाँ पर थे और बोला कि घर से आ रहे हैं, बात हो रही थी दिन भर। उसके बाद में शाम में मोहल्ला के लोग आए, बोले कि यहाँ गलत काम होता है। एक दिलीप भी बोलो कि हम अपने मोबाइल को फॉर्मेट किया, दिलीप कौन अपनी आइडेंटिटी छुपाया, क्यों फॉर्मेट किया ये भी तो बोलो। क्योंकि हम बता तो रहे हैं कि हम आदमी को देखे, हम आए मेरा मोबाइल यहाँ पे दिलीप कौन है? वो बताइए दिलीप कौन है? जिसके कुछ बात चकिया करने वाला है। हम उसको पैसा दिए, पैसा ब्याज पे देते हैं। किस चीज का पैसा था? क्या चीज? पैसा ब्याज पे देते हैं। वैशाली जिले के रहने वाले राहुल कुमार सिंह नाम के एक शख्स ने पश्चिम बंगाल में 6 आदिवासी युवतियों से शादी कर ली। यही नहीं, शादी कर युवतियों के पैसे पर भी मौज मस्ती कर रहा था। 6 पत्नियों को आरोपी अलग अलग जगह पर रख रहा था, लेकिन जैसे ही इसका खुलासा हुआ तो इसकी पत्नियां एक साथ जुटी और स्थानीय लोगों की मदद से उसकी पिटाई की। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वह शादी कर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करता था। वह अपनी ही पत्नियों से लाखों रुपए ठग चुका है। सभी महिलाएं अलीपुरद्वार जिले के अलग अलग जिलों की रहने वाली हैं। यहाँ जे मोर मोके ठाई के शादी कर रहे हैं, वो के बिहार का राहुल कुमार नाम है के
कि यहाँ जे बंगाल में आवेला सबके ठाई के छोड़ी मांग के काम दिलाबू, तनिक जे अच्छा तनिक मजबूर रहे, लाचार रहे से मांग के ठाकेला और शादी करबू कर झांसा दी के 5 महीना 7 महीना साल भर रखेला और जितना पैसा हो सकेला सबके पैसा के लूटेला। और एगो जानी ना कम से कम 7 से 8 गो जानी है। राउरे कर कितना पैसा और का काल निकला? मोर संगे 10 साल रहे और कम से कम 10 से 11 लाख पैसा निकला। जितना मैं कमा लो से सबके लेगला पर पैसा 2.5 लाख लेला। शादी करबू मैं के को शादी करबू 1 लाख? कहला कि पेट्रोल पंप कर मशीन बैठा था वो दियोजन का नाम नहीं रही। तोर छुआ पुता बुढ़ापा में तो कहीं देखबेन तो तोर छुआ मने नहीं जे ऐसा काम कर देबू हाले तोर छुआ मने तोर जगह जाबेन तोर पैर के छुबेन ऐसा ना लमक कहला और उतना पैसा। बिहार की सीमा से सटे झारखंड का चतरा जिला बालू तस्करी का अड्डा बन गया है। बिहार की सीमा से सटे निरंजना नदी से सबसे अधिक बालू का उत्खनन हो रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह बालू माफिया नदी के किनारे बालू की खुदाई कर रहे हैं। बालू की अवैध खुदाई से न सिर्फ सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। हंटरगंज, इटखोरी के अलावा महाने, टंडवा, पत्थलगड्डा, गिद्धौर और मयूरहंद प्रखंड में भी अवैध बालू का कारोबार खूब चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बालू माफिया यहां बालू का अवैध उत्खनन कर रहे हैं और उससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। और बड़ी खबर पलामू के चैनपुर से आ रही है, जहां रामपुरवा में मछली मारने के विवाद में एक शख्स की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक ज्ञानेश्वर चौधरी मछली मारने के लिए रामपुर डैम गया था। इस दौरान ही मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद 5 लोगों ने पीट कर ज्ञानेश्वर चौधरी को मार डाला। मृतक के बेटे ने हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस एक शख्स को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी नगर MMCH भेज दिया है। में मछली मारने को लेकर रात्रि में विवाद हुआ था। उसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से मारपीट किया गया, जिससे अत्यधिक जख्मी होने के कारण उसकी डेथ हो गया है, हत्या हो गई उसकी। इसमें 4 लोग का नाम सामने आया, जिसमें से एक व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। कटिहार स्वास्थ्य विभाग में सफाई व्यवस्था से जुड़ी एक मैनेज टेंडर के माध्यम से करोड़ों का खेल खेला गया है। साल 2012 से 9 अक्टूबर साल 2020 तक 13.50 प्रति वर्ग मीटर की दर में सफाई का टेंडर दिया गया था, लेकिन अचानक 10 अक्टूबर साल 2020 से लेकर 9 जून 2021 तक उसी टेंडर को 63.63 रुपए के दर से कर दिया गया। अब फिर उसी सफाई टेंडर को 10 जून से पुराने रेट की दर से 13.50 रुपए कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि करोड़ों का एक्सेस मनी का जो खर्च किया गया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसी पर अब विपक्ष तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग के DPM मनीष कुमार, तत्कालीन DM कंवल तनुज और वर्तमान सिविल सर्जन VN पांडे की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग कर रहा है। वहीं वर्तमान जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने भी जांच का भरोसा दिया है। 2020 तक 2012 से 2020 तक टेंडर चला 13 रुपए के हिसाब से, और विगत 8 महीने 2020 से लेकर 8 महीने जो मैनेज टेंडर एक प्लानिंग के द्वारा किया गया उसका रेट हो जाता है 63 रुपये 63 पैसा 63 रुपये 50 पैसा स्क्वायर मीटर। अब जरा सोचिए कि इसका कीमत होता है करीब 7 से 8 करोड़ रुपए। और एग्रीमेंट के क्लॉज के अनुसार उन्हें टर्मिनेशन का नोटिस दिया गया था। हमारे द्वारा टेंडर की प्रक्रिया पुनः की गई है और 1 माह पहले हमने नए टेंडरी को ये कार्य सौंप दिया है। उनके द्वारा एग्रीमेंट भी कर लिया गया है और साफ सफाई का काम नए टेंडरी द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। गोड्डा पोस्ट ऑफिस में ओवरसियर के पद पर कार्यरत दिनेश राय ने आत्महत्या कर ली। दिनेश राय ने अपने घर में फंदे से लटक कर जान दे दी। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें लिखा है कि मेरी मौत के कारण डाक निरीक्षक गोड्डा पंकज कुमार हैं। मृतक दिनेश राय के परिजनों का आरोप है कि डाक निरीक्षण पंकज कुमार की प्रताड़ना से तंग आकर दिनेश राय ने आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इंस्पेक्टर
लगाया था गोड्डा पोस्ट ऑफिस में। उनको उस समय से बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था। जब शुरू में आया था तो पापा ही सब कुछ करते थे, क्योंकि पापा ओवरसीयर थे, उसके साथ काम करते थे, तो पापा इसका खाना पीना सब करवाते थे। एक दिन खाना नहीं दिया क्योंकि वो शाम में अपना खाना ले चुका था पार्सल, लेकिन पापा सोचे कि हाँ, पापा बोल दिए थे कि सर अगर आपको खाने का ज़रूरत होगा तो हमको बोलिएगा। वो बोला ठीक है। एक दिन खाना नहीं उसको मिला, तुरंत अगले दिन से पूरा टॉर्चर करने लगा। नहीं, हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे। पूरा ऑफिस में पूरा हल्ला करने लगा, नहीं इसका ट्रांसफ़र कीजिए, इसको जहाँ पे है वहीं पे भेजिए। इसमें पुलिस अभी जहाँ केस दर्ज करके अनुसंधान करेगी। उसके मृतक की पत्नी द्वारा आवेदन दिया गया है कि उसे डाक निरीक्षक जो पंकज कुमार हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण वो दबाव में आकर के आत्महत्या की है। उसमें रांची पुलिस द्वारा साइबर कांड को लेकर बनाई गई एसआईटी ने देवघर से साइबर अपराधी सिराज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। सिराज पर डोरंडा और बरियातू थाने में मामला दर्ज है। सिराज पर बरियातू के एक डॉक्टर से 60,000 रुपए की ठगी का आरोप है, जबकि डोरंडा इलाके के एक शख्स के खाते से 1 लाख रुपए से ज्यादा उड़ाने का भी आरोप है। सिराज अंसारी को मार्गोमुंडा थाना जिला देवघर से गिरफ्तार किया गया है और इनका आपराधिक इतिहास भी यहाँ प्राप्त किया गया है, जिसमें कि अगर अभी जो हम लोगों को इसमें पता चला है 2 कांडों में इनकी संलिप्तता रही है। एक तो यह कांड जिसका अभी बात हो रही है 109-19, इसके अलावा 2021 में भी एक कांड डोरंडा थाना अंतर्गत दर्ज किया गया था, उसमें भी इनकी संलिप्तता उजागर हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।